बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.3 मैथमेटिकल मेथड से प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4 और बताया था कि इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं इन फंक्शंस को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शंस। एफ ऑफ जी ऑफ जी, एफ ऑफ एच ऑफ एच, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं? कंपोजिट फंक्शंस होते हैं। और इनको मल्टीप्लाई करना हमने क्वेश्चन नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 1 में सीख लिया। यानी मल्टीप्लाई करना आप लोगों को अच्छी तरह से आता है अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर सारे अटेंड किए हैं तो। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दोबारा वही बात कह रहा है कि एफ परमुटेशन भी दे रहा है, जी परमुटेशन भी दे रहा है, एच परमुटेशन भी दे रहा है। हमें कह रहा है एफ ऑफ जी ऑफ एफ, जी ऑफ एच और एच ऑफ जी, और एच स्केयर यानी एच ऑफ एच होगा, मल्टीप्लाई करेंगे एच को एच से, और जी स्केयर मीन जी ऑफ जी होगा, इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी ऑफ जी से। तो ये है हमारे पास जो हुए पड़े हैं एफ ऑफ जी, क्योंकि ये पहले हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो इसलिए हम जस्ट इनका आपको रिव्यू कराएंगे। और ये देखें जी ऑफ एफ और जी ऑफ एच, एच ऑफ जी यानी एच को जी से मल्टीप्लाई कर दिया, और एच स्केयर मीन्स एच ऑफ एच, और एफ स्केयर मीन्स एफ ऑफ एफ, एफ को एफ से मल्टीप्लाई कर दिया। बिल्कुल सेम उसी तरह है जिस तरह पहले हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है। और जी स्केयर इज इक्वल टू जी ऑफ जी, यानी जी को जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास जी स्केयर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में जो नई बात है वो ये है कि हमें कह रहा है आल्सो फाइंड द ऑर्डर ऑफ एफ जी एंड एच। अब ऑर्डर का क्या मतलब है? ऑर्डर ऑफ एफ जी एंड एच का क्या मतलब है? अब आइए ज़रा देख। ऑर्डर का मतलब ये होगा कि किसी भी परमुटेशन को कितने टाइम्स आपस में हम मतलब किसी परमुटेशंस को उसका ऑर्डर हमने फाइंड करना है। कोई परमुटेशन हमें गिवन है यहाँ पे और हमें कह रहा है कि उसका ऑर्डर फाइंड करें। ऑर्डर का मतलब ये है कि परमुटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, तब तक मल्टीप्लाई करते जाएं अगर ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन आपस में सेम जब तक नहीं आ जाती तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। ये ऊपर आ जाए 1 2 3 4 5 6 तो नीचे भी हमारे पास आ जाए 1 2 3 4 5 और 6। तो ऐसी चीज़ अगर हमारे पास आ जाए तो इस चीज़ को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास कोई परमुटेशन दी हुई है अल्फ़ा, उसे हमने अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमारे पास बन गया अल्फ़ा स्केयर। ठीक हो गया, अल्फ़ा को हमने अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास अल्फ़ा स्केयर बन गया। अल्फ़ा स्केयर हम तब तक मल्टीप्लाई करते जाएंगे जब तक हमारी ये आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो जाती, यानी ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन सेम नहीं आ जाती, तब तक हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ऑर्डर ऑफ एफ हम फाइंड कर रहे हैं। एफ परमुटेशन हमें गिवन है, एफ को एफ से मल्टीप्लाई किया यानी एफ स्केयर आ गया। अब एफ स्केयर आया, देखें ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन अभी तक सेम नहीं आई। मल्टीप्लाई करना आप लोगों को पहले से आता है, हर परमुटेशन में, हर क्वेश्चन में परमुटेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। एफ स्केयर आ गया, अभी भी ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन सेम नहीं आई तो हम क्या करेंगे? इसको मजीद आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब ज़रा देखते हैं इसको मजीद जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें एफ स्केयर को फिर एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ क्यूब आ गया। एफ क्यूब में देखें फिर भी हमारे पास ये चीज़ सेम नहीं है तो फिर एफ क्यूब को अगेन एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ 4 बन गया। एफ 4 में भी आंसर सेम, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम नहीं है। फिर एफ 4 को अगेन एफ से मल्टीप्लाई कर दिया, एफ 5 आ गया, फिर भी ऊपर वाला और नीचे वाला आंसर सेम नहीं है। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे, जब एफ 6 पे हम पहुंचे तो ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन हमारे पास क्या आ गई? सेम आ गई, और इसको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। तो देखें एफ को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया? 6 बार ज़रब दिया उसको आपस में, तब जाके वो आइडेंटिटी आई है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ एफ इज इक्वल टू 6। और इसी तरह ऑर्डर ऑफ जी भी हमने फाइंड किया है, और इसी तरह एच का भी हमने ऑर्डर निकाला।